सब कुछ कहूंगा जो तुम सुनना चाहती हो। नादिया, मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ और सिर्फ तुमसे मोहब्बत करता हूँ। मैंने तुम्हें कहा था आज़र, इन इंसानों पर भरोसा मत करो, लेकिन तुम मेरी कोई बात ही नहीं मानते। धोखा देना छोड़ दें बाजी, आपकी कोई भी बात मेरी मोहब्बत को कम नहीं कर सकती। तो तुम ये वीडियो देखकर भी यही कहोगी? मैंने तो अभी कुछ कहना शुरू भी नहीं किया। अच्छा, तो तुम्हारा भी मेरे वाला हाल है? दिल नहीं भरता ना? मेरा भी नहीं भरता। किस चीज से दिल नहीं भरता नादिया? तुम्हें अकेले डर नहीं लगेगा? डर एक नफ्सियाती कमजोरी है और अब मैं कमजोर नहीं हूँ। बाहर कोई नहीं है नादिया। सुबह सुबह क्यों जाग गई हो? रात भर सोई नहीं? रात में पहली बार इतने अरसे के बाद मुझे चैन की नींद आई है। ओह अली, मैंने दूसरी पहेली हल कर ली। जिनने मेरी शक्ल में जाकर उससे कहा है। लेकिन इस हवेली के जिन्नों का तुम्हारी लव लाइफ में कैसा इंटरेस्ट? चमकी, ये जरूर चमकी ने मेरी शक्ल में जाकर उससे झूठ बोला है। तो तुम्हारे कहने का मतलब ये है कि चमकी ये चाहती है कि नादिया तुमसे फ्री हो जाए और खुशी का दिल तुमसे खराब हो जाए। जाहिर है, इसके अलावा और क्या मकसद हो सकता है? जानता हूं, मैंने उसे खुद आजाद किया। क्या? लेकिन क्यों? बड़े मकसद को हासिल करने के लिए अक्सर छोटी मोटी कुर्बानियां देनी पड़ती हैं। क्या मतलब? मैं समझी नहीं। इसे किस चीज की इतनी खुशी हो रही है? लिया वो कई दिनों तक वहां रहे, दुनिया भर की किताबें छानी, जिन्नात के मौजू पर हर मजहब की तसानीफ और तहकीक का मुतालिया किया और फिर कुरानी आयात की रोशनी में उन्हें वो तरीका मिल गया जिसकी बदौलत वो आज़र और उसके खानदान से हमेशा के लिए जान छुड़वा सकते थे। लेकिन वो जानते थे कि आज़र को उनके अमल का इतराक हो जाएगा, लिहाजा उन्होंने उस तरीके को 4 पहेलियों में छुपा दिया। ये पहेलियां उस मुकद्दस किरामाती हथियार तक पहुंचने के लिए बनाई गई हैं जिस हथियार की मदद से हमारे पुरखों की इस हवेली का असर हमेशा के लिए चला जाए। लेकिन अली के घर वाले अली की शादी एक जिनजादी से क्यों करवाएंगे? सारा भाभी तो अली के लिए नादिया को पसंद भी कर चुकी हैं। तुम बस यहीं खड़ी देखती रह जाओगी खुशी, और तुम्हारा अली नादिया का हो जाएगा। क्या है? क्या आज़र ने हमारे खानदान की रूहें उस कमरे में कैद कर रखी हैं? बरसों से था छुपा जो हमारे दरमियां, अब जाके है कहीं वो राज है खुला। ये कैसा भेद था तेरे तुम नहीं आ रही? वो मुझे मिस क्यों नहीं कर रहे? तो वो रिश्ता भेजने वाली बात मजाक थी। हाँ, वो लड़की नादिया हाँ मखा चिपक रही है अली से। दोस्त है तो हद में रहे ना। नहीं, ये सिर्फ दोस्ती नहीं है, कम से कम उसकी तरफ से तो बिल्कुल नहीं है। वो यकीनन अली को चाहती है, लेकिन अली क्या चाहते हैं? व्यूअर्स, महरीन एक छोटे से गांव के तालीमी याफ्ता, खुददार और सुलझी हुई लड़की थी जिसने शहर आकर अपनी मेहनत से
ایک اسکول میں ٹیچر کی نوکری حاصل کی، وہ خواب تو دیکھتی تھی مگر حقیقت کا سامنا کرنا بھی جانتی تھی۔ علی ایک بڑے بزنس مین کا بیٹا جو اپنے والد کے کاروبار میں مصروف تھا، مہرین سے اس وقت ملا جب اس کی کمپنی نے گاؤں میں اسکول سپورٹ پروگرام شروع کیا۔ علی پہلی نظر میں ہی مہرین کی سادگی اور وقار پر دل ہار بیٹھا، مگر مہرین نے کبھی امیر لڑکوں پر اعتماد نہیں کیا تھا۔ اس نے علی کو سختی سے نظر انداز کیا، مگر علی باز نہ آیا۔ وہ بار بار اسکول آتا، بچوں کے لیے کتابیں لاتا اور ہر موقع پر مہرین کی عزت سے بات کرتا۔ آہستہ آہستہ مہرین کا دل بھی نرم پڑنے لگا، مگر وہ جانتی تھی کہ دونوں کی دنیا الگ ہے اور شاید یہ رشتہ صرف ایک فریب ہو۔ ایک دن علی نے باقاعدہ طور پر نکاح کی پیشکش کی تو مہرین نے سچائی سے کہا، میں صرف تب مانوں گی اگر تم میرے گاؤں کے لیے کچھ کر دکھاؤ، صرف میرے لیے نہیں، ان سب کے لیے جن کے خواب ادھورے ہیں۔ علی نے یہ چیلنج قبول کیا اور 6 مہینوں میں گاؤں میں ایک لائبریری، واٹر فلٹریشن پلانٹ اور ایک چھوٹا سا کلینک کھول دیا۔ مہرین نے جب یہ سب دیکھا تو اس کے آنکھیں نم ہو گئی۔ اس نے پہلی بار کسی امیر شخص کو بغیر کسی دکھاوے کے خلوص سے کچھ کرتے دیکھا۔ وہ رشتہ قبول کرنے پر راضی ہو گئی۔